हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हमें ये स्टडी करना है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो उसका जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो आपने प्रॉपरली इसके ऊपर अब ध्यान देना है। सो अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, सो आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा दैट देर इज अ रैंडम शिफ्ट बॉडी जो एक पर्टिकुलर एक्सिस से पास हो रहा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, सो एक पर्टिकुलर एक्सिस से यहाँ पर वो पास हो रहा है। दिस इज द एक्सिस और वो गोल गोल घूम रहा है उस एक्सिस के अराउंड। अब उसके अंदर बहुत सारे मासेस है, जैसे कि M1 M2 M3 अप टू Mn, जो आपको डायग्राम में दिख पा रहे होंगे। सो अगर वो गोल गोल घूम रहा है और अगर आप देखो तो इस डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। जैसे कि ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो गोल 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 अगर घूम रहा है, सो इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट सपोज, सो हर एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा। सो जस्ट पे अटेंशन, वी कैन से दैट F1 इज इक्वल टू M1A1, सिमिलरली F2 इज इक्वल टू M2A2, सिमिलरली F3 इज इक्वल टू M3A3, सिमिलरली Fn इज इक्वल टू MnAn। ये जो है वो इक्वेशन बनेंगे फोर्सेस के। बिकॉज अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रही है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स जो है वो लग रहा होगा। कॉमन सेंस। अब अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से, पे अटेंशन, एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, लेट A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा एंड अप टू An इज इक्वल टू Rn अल्फा। ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये इक्वेशन हमारा एनालॉगी का बेसिक इक्वेशन है, A इज इक्वल टू R अल्फा। सो A इज इक्वल टू R अल्फा सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा था इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है। सो बस यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा सबका जो है वो कॉन्स्टेंट है, सो दैट विल बी कांस्टेंट। बट बाकी जो इक्वेशन है वो रहेगा A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा, A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा, An इज इक्वल टू Rn अल्फा। अल्फा को 1 2 3 नहीं लगेगा बिकॉज वो सबके लिए कॉमन है। नाउ व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट पार्टिकल? तो पहले पार्टिकल का जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा है आपको, ये फोर्स कितना होगा। सो इट इज वेरी सिंपल, F1 इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट विल बी M1A1। बट व्हाट इज A1? अभी हमने ऊपर से देखा है, ऊपर वाला जो यहाँ पर इक्वेशन है, A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। तो वही A1 की वैल्यू अगर हम पुटअप करेंगे तो इक्वेशन बनेगा M1 R1 अल्फा। सो F1 का इक्वेशन हो जाएगा M1 R1 अल्फा। इक्वेशन ऑफ द टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। अब हम लोग यहाँ पर स्केलर में ले रहे हैं इस इक्वेशन को। सो टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। वैसे आपको पता है कि अगर हम वेक्टर में इसी को लेते हैं तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो जाता है, बट यहाँ पर हमें स्केलर में लेना है। सो टाउ इज इक्वल टू F इंटू आर। सो पहले पार्टिकल के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा, टाउ वन इज इक्वल टू F1 इंटू आर, R1। सो अगर हम F1 की वैल्यू ऊपर के इक्वेशन से 2 से ले लें, सो फ्रॉम 2 and 3 हमें इक्वेशन मिलेगा दैट टाउ वन इज इक्वल टू F1 जो है उसके जगह पर तो हमने ये इक्वेशन ले लिया M1 R1 अल्फा और ये R1, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बन जाता है M1 R1 स्क्वायर अल्फा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको इस F1 की जो वैल्यू है वो उठा के इधर डालनी है। तो जैसे ही आप F1 की ये वैल्यू M1 R1 अल्फा उठा के डाल दोगे, आपका इक्वेशन बनेगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली फिर अगर पहले पार्टिकल के लिए टाउ का इक्वेशन ये बन सकता है तो दूसरे के लिए ऑब्वियसली बनेगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा, Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ऐसे बनते जाएगा। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क? टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क्स। इसीलिए टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री अप टू टाउ एन। सो जो टॉर्क आएगा वो रहेगा पहले बॉडी का टॉर्क प्लस दूसरे मास का टॉर्क, फिर तीसरे मास का टॉर्क, तो अलग अलग मासेस के टॉर्क्स का एडिशन। सो हम जो ऊपर हमें जो इक्वेशंस मिले अलग अलग टॉर्क्स के, उन इक्वेशंस को हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही हम उन्हें पुटअप करेंगे यहाँ पर तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, टाउ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा। अब अल्फा तो हर एक में कॉमन है, तो अगर हमने अल्फा साइड में निकाल दिया तो ब्रैकेट में जो बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट आप अगर आप बॉटम में देख पा रहे हो, सो ब्रैकेट में जो इक्वेशन यहाँ पर बचेगा, दैट इक्वेशन विल बी टाउ इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर। और आपको मालूम है कि ये ब्रैकेट का इक्वेशन क्या है? यस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसीलिए ब्रैकेट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाहर अल्फा है ही। सो जो आपका टोटल इक्वेशन बन जाता है वो फाइनली जो आपको बॉटम में दिख पा रहा होगा यहाँ पर, सो दैट इक्वेशन विल बिकम टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है ये भी एग्जाम के लिए 2 या 3 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले ही छोटा सा हो, लेकिन इसका डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और फिर ये डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक डायग्राम दिख रहा होगा विच इज़ ऑफ अ डिस्क।
सो ये जो डिस्क है वो अपने एक एक्सिस के अराउंड अगर आप इसको घुमाते हो, तो हमने तो बचपन में बहुत बार भंवरा घुमाया हुआ है, भिंगरी जिसे हम बोलते हैं वो घुमाई है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है दे आर ऑल ऑफ रोटेशनल मोशन। और उसमें ये जो डिस्क है अभी फिलहाल जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, उसको अगर आप यहाँ से ऐसे पकड़ के अगर ऐसे घुमा देते हो पीछे की तरफ से, तो या फिर आप अगर यहाँ पर ऐसे पकड़ के अगर आप ऐसे घुमा देते हो लाइक दिस, सो इन दैट केस आप एक फोर्स लगाओगे जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमेगी, सो दैट विल बी अ टॉर्क। और आप जितना ज़्यादा टॉर्क लगाओगे, जितना ज़ोर से घुमाओगे उसे, उतना ही उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। यही बताता है ये इक्वेशन दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। एज डिस्क है वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कांस्टेंट ही रहेगा। सो एज टाउ इंक्रीजेस अल्फा ऑल्सो इंक्रीजेस। सो टाउ के इंक्रीज होने से ये जो अल्फा है वो भी बाजू में जो है वो इंक्रीज होगा। सो यही बताता है एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। तो इसको भी आपको बहुत प्रॉपरली स्टडी करना है, सो दैट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच।